साथियों नमस्कार, रियल न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। बिहार में विधानसभा चुनाव प्रचार जोरों पर है। सभी पार्टियां अपना पूरा दमखम चुनाव प्रचार में लगाए हुए हैं। इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन के साथ में थर्ड फ्रंट ग्रांड डेमोक्रेटिक अलायंस भी मैदान में है। इसी दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी पार्टी भारतीय जनता पार्टी या अपने गठबंधन एनडीए गठबंधन का प्रचार करने बिहार में समस्तीपुर पहुंचे, जहां पर उन्होंने अन्य बातों के साथ में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर के बारे में बड़े कसीदे पढ़े। कर्पूरी ठाकुर को उन्होंने अपना प्रेरणा पुंज बताया, जबकि वो और उनके पूर्वज कर्पूरी ठाकुर को कैसा प्रेरणा पुंज मानते हैं उसकी वानगी देखें। जब 1978 में भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर बिहार के मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने आरक्षण व्यवस्था लागू की। ये भारत में सबसे पहले किसी राज्य स्तर पर यह आरक्षण व्यवस्था कर्पूरी ठाकुर ने लागू की थी, जिसमें उन्होंने 26% आरक्षण गरीब शोषित वंचित महिलाओं के लिए पिछड़ों के लिए लागू किया, जिसके मुताबिक 12% आरक्षण पिछड़ों के लिए, 8% आरक्षण अति पिछड़ों के लिए, 3% आरक्षण सभी वर्गों की महिलाओं के लिए और 3% आरक्षण भूमिहार ब्राह्मण आदि सवर्णों के लिए लागू किया था। जो केंद्र सरकार में 10% आरक्षण ईडब्ल्यूएस का गरीब सवर्णों के लिए दिया गया है, वो आरक्षण कभी का बिहार में जननायक कर्पूरी ठाकुर ने लागू किया था, वो कर चुके थे। उसी तरीके से जो मंडल कमीशन बाद में वीपी सिंह साहब ने 1990 में लागू किया था, वो भी कर्पूरी ठाकुर 1978 में लागू कर चुके थे, वो भी बिहार राज्य में। इसके बदले मोदी जी के पूर्वज यानी पूर्व जनसंघी और भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जनसंघ के नेता या आरएसएस के नेताओं ने कर्पूरी ठाकुर का इतना विरोध किया था कि उनके प्रदर्शन और आंदोलन से जगह जगह जातिवाद का दंगा होने लगा। कई जगह पर जातिवादी दंगे हुए और बिहार एक बार जल उठा। तो कर्पूरी ठाकुर के कर्पूरी ठाकुर जी को इतना अच्छा मानते हैं, उनको इतना प्रेरणा पुंज मानते हैं, इससे पता लगता है। और उसके साथ में उस समय कर्पूरी ठाकुर को इस तरीके की गालियां दी गई कि उन्होंने एक नारा लगाया कि ये आरक्षण कहां से आई, कर्पूरिया की माई ब्याई। इस तरीके के मतलब जिन कर्पूरी ठाकुर को आज भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपना प्रेरणा पुंज बता रहे हैं, उनके पूर्वजों ने कर्पूरी ठाकुर को सड़क सरेआम प्रदर्शनों के दौरान मां की गालियां दी थी। उसके बावजूद भी मोदी जी उन बातों के लिए, अपने पूर्वजों की गलती के लिए, अपने जनसंघी और आरएसएस के पूर्वजों के लिए माफी नहीं मांगते हैं और उल्टे उन सारी चीजों को चेंज करते हुए अपना प्रेरणा पुंज कह देते हैं। बड़ी अजीब बात है। आम जनमानस की समझ में तो ये नहीं आएगी कि जिनको उनके पूर्वज गाली दे रहे थे उस समय, जिनका पूरी तरह से विरोध कर रहे थे, आज उनके ही वंशज वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपने ही पूर्वज जनसंघ और आरएसएस के नेताओं की गलती को के लिए माफी न मांगते हुए कर्पूरी ठाकुर को अपना प्रेरणा पुंज कह देते हैं। इसके अलावा शायद मोदी जी को यह भी पता नहीं है कि उनके जनसंघी और आरएसएस के पूर्वजों ने बिहार के पिछड़ों के लिए कभी भी ऐसा मौका नहीं छोड़ा जहां उनके आरक्षण, उनकी नौकरी, उनके अन्य लाभ की चीजों का विरोध ना किया हो। इन्हीं मोदी जी के गुरु लाल कृष्ण आडवाणी जब केंद्र में वीपी सिंह की सरकार थी और उन्होंने 1990 में मंडल कमीशन लागू किया था, तो उसका विरोध करते हुए और हिंदुओं को एकत्र करने के लिए, जिससे कि पिछड़े अपने अधिकार, आरक्षण के अधिकार को भूल जाएं और उस पर बात ना करें और हिंदू बन जाएं, उसके लिए वो
राम रथ यात्रा लेकर चल पड़े थे और उसी जगह पर जहां पर समस्तीपुर में ही जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाषण कर रहे थे वहीं पर लालू यादव ने लाल कृष्ण आडवाणी को गिरफ्तार भी किया था। इसके बारे में मोदी जी ने कोई जिक्र नहीं किया कि पिछड़ों के अधिकार के लिए उन्होंने कब कहां क्या कोई काम किया है। हालांकि मोदी जी अपने आप को गरीब पिछड़ा पता नहीं क्या क्या कह रहे थे कि मेरे जैसे पिछड़े वर्ग से आने वाले गरीब आदमी आज यहां मंच पर हैं, इस तरीके की बात कर रहे थे। लेकिन हकीकत कुछ और है और सारा बिहार जानता भी है। बिहार के लोग इतने अनजान नहीं है, तो राजनीतिक तौर पर बहुत सशक्त हैं और मोदी जी की इन बातों में वो आने वाले नहीं है। फिलहाल एनडीए की हालत खराब है। एनडीए आपस में ही लड़ रहा है। नीतीश कुमार और मांझी जी, चिराग पासवान और बीजेपी दोनों आमने सामने हैं और एक दूसरे को निपटाने में लगे हुए हैं। अब इनमें जीतता कौन है वो तो 14 नवंबर के बाद ही पता लगेगा। हालांकि इनकी लड़ाई इंडिया गठबंधन से होनी चाहिए थी, लेकिन इनकी लड़ाई नीतीश कुमार और मांझी जी, चिराग पासवान और बीजेपी से ही लड़ रहे हैं। और ये हालात बनाए अमित शाह जी ने है। जब अमित शाह ने आज तक के एक चैनल पर एक पत्रकार को इंटरव्यू देते हुए कहा था कि मैं कौन होता हूं मुख्यमंत्री बनाने वाला, चुनाव के बाद में जब विधायक जीत कहेंगे वो डिसाइड करेंगे कि मुख्यमंत्री कौन होगा। जबकि नीतीश कुमार जी पहले से उम्मीद लगाए बैठे थे कि पहले की तरह अभी भी वो नीतीश कुमार को ही मुख्यमंत्री पद के दावेदार बनाएंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। और उसी की सपोर्ट करते हुए चिराग पासवान ने भी तुरंत ही कहा कि गृह मंत्री जी ने ठीक ही तो कहा है, यही तो प्रोसीजर है कि चुनाव के बाद में जो विधायक जीत कहेंगे वही निर्णय लेते हैं कि उनका नेता कौन होगा और वही मुख्यमंत्री बनता है। हालांकि चिराग पासवान ने यह नहीं बताया कि 2013 में यह बात नहीं कही गई थी कि लोकसभा में जो एमपी जीत कहेंगे वो डिसाइड करेंगे कि प्रधानमंत्री कौन होगा। उस समय तो नरेंद्र मोदी जी ही प्रधानमंत्री होंगे, पहले ही कह दिया गया था। जबकि आज कह रहे हैं कि चुनाव के बाद में जो विधायक जीत कहेंगे वो डिसाइड करेंगे कि मुख्यमंत्री कौन होगा। तो ये आपसी विरोधाभास की बातें क्या ये जनता समझती नहीं है, सुनती नहीं है, देखती नहीं है? सब कुछ जनता के सामने है। जनता इतनी मूर्ख नहीं है जितना ये लोग जनता को मूर्ख समझते हैं। इस वीडियो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर लिखें। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।